नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम उग्रसेन के बारे में। हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक वर्णित पात्र है और वह मथुरा का राजा है। एक राज्य में यादवांश वंश के वैष्णव जनजातियों द्वारा स्थापित किया गया था। उसका बेटा कंस कृष्ण की माँ देवकी का चचेरा भाई था। राजा उग्रसेन को कंस ने उखाड़ फेंका और कंस की ससेरी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कृष्ण ने अपने दुष्ट चाचा को हराने के बाद उग्रसेन को एक बार फिर मथुरा का शासक बना दिया। पुराणों के अनुसार कंस अपने पिता ही को मारने का आदेश तब जारी किया जब वह मथुरा में कृष्ण और बलराम की वीरता से व्याकुल हो गया। उसने देखा कि वे जंगली हाथियों का वध कर रहे थे जिन्हें उनकी हत्या के लिए छोड़ा था। उसने अपने पिता को हाथ पैर बांधकर कालिंदी नदी में फेंकने का आदेश दिया। यह उन कई कारणों में से एक था जिनके कारण उसके भतीजे ने उनकी हत्या कर दी थी। मथुरा शहर में उसके प्रतिष्ठित स्वागत और सत्कार पर कृष्ण ने उग्रसेन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। हे राजन, आपके इरादे से अवगत होकर मैं कहता हूँ कि आप मथुरा के राजा हैं, इसे अन्यथा मत समझिए। हे राजन, मैं आपको भूमि और उपहार में आपका उचित हिस्सा प्रदान करूँगा, जैसा कि मैंने अन्य राजाओं के साथ किया था। मैंने आपका हिस्सा पहले ही सुरक्षित रखा था, बिना किसी आभूषण या वस्त्र के एक लाखवां हिस्सा है। हे राजन, सोने, सत्र, पंखे, ध्वजा और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित अपने सफ़ेद रथ पर सवार हो जाइए और सूर्य के तेज का मुकुट पहनकर मथुरा नगरी पर अपने पुत्रों पौत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शासन कीजिए। अपने शत्रुओं को परास्त कीजिए, भोजवंश को बढ़ाइए। देवताओं के राजा वज्रधारी ने अनंत और शौर्य के दिव्य आभूषण और वस्त्र भेजे। देवराज ने आदेश दिया कि स्थापना समारोह में मथुरा के नागरिकों के लिए आरक्षित 1000 घोड़े स्वर्ण मुद्राओं में, प्रत्येक पंचमण्य और भाट को 1000, प्रत्येक वृद्ध और वैश्य और अन्य पुरुषों को 100 तथा राजा उग्रसेन के साथ रहने वाले यादव, विकारधु और अन्य लोगों को 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। कृष्ण के पुत्र और उग्रसेन के परपोते शाम ने गर्भवती महिला का वेश धारण करके कई ऋषियों का अपमान किया था। ऋषियों से बच्चे का लिंग पता लगाने के लिए कहा था। ऋषियों ने उसे एक लोहे की छड़ देने का श्राप दिया जो उसे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। यादवों ने उग्रसेन को यह समाचार सुनाया कि जिन्होंने छड़ को चूर्ण में बदल दिया और समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने अपने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वे भूरिश्रवर और शल्य उत्तरा और उनके भाई शंख वासुदेव भूरि कृष्ण के साथ स्वर्ग में देवताओं की मंडली में शामिल हो गए। अपने बेटे कंस के विपरीत उग्रसेन को एक कर्तव्यनिष्ठ और शासक और विष्णु का एक महान भक्त बताया गया। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मथुरा शहर उग्रसेन के शासन में था और वह पुरुषों और महिलाओं दोनों की आबादी से खुशहाल था। अगर आपको उग्रसेन के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।